So what's the ideal range, rep range for hypertrophy? अभी इस वक्त पहले ये कहा जाता था कि एनीवेयर बिटवीन 8 to 12, 8 to 15 जो है वो आइडियल रेप रेंज है, लेकिन अभी लास्ट 2 to 3 ईयर्स में मैसिव रिसर्च आई है जिसकी बेसिस पे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टाइल भी कम्प्लीटली चेंज किया और उसने मुझे बहुत बेनिफिट दी है. ठीक है. वो ये है कि यू ट्रेन बिटवीन द रेप रेंजेस ऑफ 4 to 8 मैक्स. अच्छा, दैट इज द लिमिट. 8 ऊपर ना जाएं आप. 4 to 8. अच्छा, अगेन मजे की बात ये है कि फिटनेस के अंदर कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं होती. इट्स अ वेरी ग्रे एरिया इन बिटवीन. हम जब बात करते हैं ना कि यार क्या चीज सही है, तो सही गलत की बात नहीं, बात है क्या चीज ज्यादा एफिशिएंट है. इफेक्टिव सारी स्प्लिट्स होंगी, सारी स्प्लिट, सारी रेप रेंजेस, सब कुछ इफेक्टिव होगा, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट वे क्या है. तो वो लेटेस्ट रिसर्च ने बताया कि इफ यू आर ट्रेनिंग बिटवीन द रेप रेंज ऑफ 4 to 8, ओके, तो दैट इज मोर एफिशिएंट देन ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल लेट्स से 15, 20, 30 रेप्स. उसकी वजह ये है कि आप जितने ज़्यादा रेप्स के अंदर ट्रेन करेंगे, योर मसल, योर जॉइंट्स, it has to move more and more, and then it has to recover from it more and more. It will take more time and more calories and energy and everything to recover from it, as compared to low rep range but heavier weights. अच्छा, उसके अंदर फिर ये होता है कि जब आप इतनी लो रेप पे ट्रेन कर रहे होते हो with very heavy weights almost close to failure, तो उसमें फिर you don't go for junk volume. आपने सिर्फ क्वालिटी वॉल्यूम ट्रेन करना है. 5 up to 10 सेट्स पर मसल ग्रुप. ओके, और जो 10 सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज नेट वीकली वॉल्यूम. ओके, 5 to 10, let's repeat that, 5 to 10 sets per session, per week, per muscle. 5 sets per session. ओके, एंड उसको ट्वाइस अ वीक अगर आप ट्रेन करते हो तो 10 सेशंस पर वीक मैक्स वॉल्यूम. ओके, पर मसल ग्रुप. ठीक है जी, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. और इससे फिर होता ये है कि आपकी जो वेट ट्रेनिंग है वो बन जाती है जिसके लिए एक्चुअली इट वाज क्रिएटेड फॉर, ठीक है, विच इज मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग. आप हैवी वेट्स के साथ ट्रेन कर रहे हो इन एंड आउट ऑफ द जिम, जस्ट मे बी 5 सेट्स 6 सेट्स पर मसल ग्रुप. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 सेट्स के बाद आप घर चले जाओ, वो तो 10 मिनट लगेंगे. आप साथ कोई और मसल कंबाइन कर लो, सेकंड थर्ड मसल ग्रुप, बट लिमिट एवरी मसल ग्रुप की लिमिट आप रख लो 5 सेट्स 6 सेट्स पर मसल ग्रुप. 5 से 6 सेट पर मसल ग्रुप. तो ये जो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की बात होती है, उससे भी रिजल्ट्स मिलते हैं, बट दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ फटीग एंड ओवर ट्रेनिंग ऑफ द मसल एज वेल एज द जॉइंट्स. एंड आई पर्सनली थिंक एनीबडी हु हैज बीन ट्रेनिंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, मी एंड आई थिंक यू इंक्लूडेड एज वेल, सबको ये चीज़ पता है कि हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से हम लोगों ने कितना हार्ड वे में लर्न किया है. आई डोंट थिंक कि किसी भी, मैं अपने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने जितने भी मेरे कॉलीग्स वगैरह हैं जिनको काफ़ी साल हो गए ट्रेन करते हुए विद हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं नहीं जानता किसी को भी जिसके किसी नहीं हर जोड़ में इस वक्त दर्दें निकली हुई है और मसले निकले हुए. मैंने उनको पर्सनली ठीक किया लास्ट 2 years में विद दिस स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग. और हम लोगों का मेरा ख्याल से एक और भी मसला ये था जो मैं मेजरली सबको बोलता हूँ कि हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ट्रेनिंग को मुँह ही नहीं लगाया ना. कभी जिंदगी में नहीं. ना स्टेबिलिटी पे काम किया है, ना फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया है, ना मोबिलिटी पे काम किया है. इनिशियली जब हम जिम करते थे आज से 15 साल पहले, बस गए ना, वार्म अप किया, 10 वेट मारे और बस घर चले, ऐसे ही, और बस कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. बिल्कुल.